जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा में विशेष प्रकार से हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं और चंद्रदेव की चांदनी रात में जो उनकी किरणों से अमृत बरसता है वो अमृत बहुत ही काम का होता है। इन चांदनी रात में एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है जो विद्यार्थियों के लिए, जिनका स्वास्थ्य का खराब रहता है उनके लिए, और जिनके दिमाग में हर समय शांति नहीं रहती है या जिन्हें नींद नहीं आती है, ये बहुत ही अच्छा आज की रात्रि में जो खीर का निर्माण होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। क्या है सारी जानकारी, हालांकि हमने शरद पूर्णिमा विशेषांक में सारी बातें बताई हैं, लेकिन फिर भी आज सुनिएगा जिन्होंने अब तक कार्यक्रम ना देखा हो। पहले आइए आज का पंचांग देखते हैं। 9 अक्टूबर सन 2022, दिन रविवार, आश्विन माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2079। तिथि आज शरद पूर्णिमा है। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है। राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, कल से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। मासों में कार्तिक मास की अपनी एक विशेष महिमा होती है। बहुत लोग पूरे कार्तिक का स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, और कार्तिक का महीना अपने आप में जो सूर्य होते हैं वो इस महीने में तुला राशि पर चले जाते हैं, नीच के भी हो जाते हैं। साथ ही पूरा महीना तुलसी की पूजा, पूरा महीना प्रातःकाल स्नान, और पूरा महीना राधा कृष्ण की सेवा, और पूरा माह भगवान विष्णु की पूजा से ओतप्रोत रहता है। और इसी महीने में हम दीपोत्सव करते हैं, दीपावली मनाते हैं, धनतेरस मनाते हैं। बहुत सारी कीमती बातें इस कार्तिक मास में होती हैं। तो कार्तिक मास की जानकारी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके उसमें आपको देने वाला हूँ, वो ज़रूर सुन लीजिएगा। खैर, आज शरद पूर्णिमा है, बहुत पावन मौका है। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में या हाथ की रेखाओं में जिनके चंद्रमा बहुत कमज़ोर होते हैं उनके लिए भी आज खास दिन होता है। आज स्नान आदि करके पूर्णिमा में भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु के 108 नाम या सहस्र नामावली 1008 नाम भगवान विष्णु के आज के दिन जो पढ़ता है उसे शरद पूर्णिमा का, और प्रांतीय भाषा में शरद पूर्णों का बहुत बहुत उसको महत्व प्राप्त होता है। दूसरी बात, आज की जो रात्रि है, पूर्ण रात्रि में रात्रि भर चंद्रमा से अमृत की किरणें बरसती हैं। किरणों से अमृत बरसता है, एक ही बात है। आज क्या करें, अगर गाय का दूध मिल जाए, गाय के दूध में जो पोहा होता है ना, पोहा आप लोग घर में नमकीन पोहा बनाते हैं, तो खाली पोहे को क्या करें, पानी से अच्छे से धो करके 1-2 मुट्ठी, छोटी मुट्ठी जैसा दूध उतने हिसाब से कच्चे दूध में ही डाल करके चांद की रोशनी में उसको हैंग कर दिया जाता है, कहीं लटका दिया जाता है या रख दिया जाता है। कपड़ा ढाँपने, पतला सा झीना सा, मच्छर मक्खी उसमें न जाए ध्यान से। और सुबह सुबह 4 बजे के आसपास उसमें हल्की सी चीनी मिला करके सबको दिया जाए। और इसी रात्रि में एक विशेष प्रकार से उबाल करके खीर का भी निर्माण होता है, तो वो भी आप बना सकते हैं। उबली हुई खीर भी बना करके चांद की रोशनी में रख करके वो आराम से ठंडी हो जाएगी, और चांद का जो पूरा सत है उसकी अमृत भरी किरणों का वो उसमें उतर आता है। मंत्र भी हमने बताया था अपने विशेषांक में कि एक मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। चंद्र रूप भगवान तुम, अब मत सुधा दुराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। इस मंत्र को चंद्रमा को प्रणाम करते हुए 5 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, और बाद में वो खीर अपने बच्चों को सबको जरूर दीजिएगा। बहुत शुभता भरी होती है और बहुत ही अच्छी होती है। आप देखो, हमारे ऋषि मुनि जो हैं बहुत दूरगामी रहे हैं। आज ऐसा ये उन्होंने पूर्णिमा का ये पर्व तीज बना दिया है कि इस पूर्णिमा में जो भी शरद पूर्णिमा में भगवान विष्णु की साधना आराधना करता है, चंद्रदेव को जल अर्पण करता है, प्रणाम करता है, और ये विधि से खीर बना करके बाल गोपालों को, बच्चों को खिलाता है, वास्तव में बहुत सुंदर लाभ की प्राप्ति होती है। हमने बताया था जो पुटकंडा होता है उसके बीज निकाल करके, उसके जो वो होते हैं ना लगने वाले, चिपकने वाले जो बीज होते हैं, उन बीजों को बहुत बारीक निकाल करके 4-6 बीज, बहुत लोग जो ज्ञानी जन लोग होते हैं
वो खीर में अच्छे से उसको पकाते हैं, उबालते हैं, चावलों की खीर बनाई जाती है। ये अस्थमा के लिए और कई बीमारियों के लिए रामबाण औषधि होती है। लेकिन सभी ऐसा ना करें, सब केवल आप वैसे जैसे मैंने बताई वैसे बना लें। और यदि खीर को दूध में उबाल करके, चावल उबाल करके बनाना चाहते हैं, उसकी चिवड़े की या पोहे की नहीं बनाना चाहते, तो आप उसकी भी बनाइए, बहुत ही अच्छी। और उसको बना करके हल्का सा मीठा डाल करके चांद की रोशनी में रखिए, उसको खाइएगा ज़रूर। क्योंकि देखो, नवग्रहों में भी हम सूर्य, चंद्रमा आदि का पूजन करते हैं। चंद्रमा हमारे यहाँ बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं, सूर्य बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं। नवग्रहों में चंद्रमा का एक विशेष स्थान होता है। हमारे शरीर में जल की मात्रा ज़्यादा होती है, आप समझते ही हैं, संसार में भी जल ज़्यादा है। और जल का संबंध, हमारे शरीर में जो जल है वो हमारे मनोमस्तिष्क के ऊपर उसका कार्य हो चलता है। संसार में जितनी भी बड़ी बड़ी समुद्र में ज्वार भाटाएं आती हैं, वो अक्सर पूर्णिमा के दिन आती हैं, क्योंकि चंद्रमा का संबंध जल से है। और हमारे शरीर में जो जल है उसके ऊपर भी चंद्रमा का असर पड़ता है। बहुत लोग बहुत जल्दी आवेशित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, बहुत लोग घबराते रहते हैं, नींद नहीं आती, पुरानी यादों में खोए रहते हैं, अक्सर आंखों के आंसू नहीं सूखते, तो उनके चंद्रमा कमजोर होते हैं। चंद्रमा उनके मजबूत होने चाहिए। बहुत लोगों की मेमोरी बिल्कुल ख़त्म के बराबर हो जाती है, बच्चों को कितना ही याद करा लीजिए, कुछ भी ध्यान नहीं रहता, तो चंद्रमा कमजोर है। और जिनकी चंद्र कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष बना हो तो और भी खतरनाक होता है। इसलिए आज कुछ भी आप अगर खीर वगैरह भी नहीं बना सकते हैं, या खीर तो सभी बना लेंगे, लेकिन बहुत जगह बहुत लोग आज ऐसे अर्बन सिटीज़ में रहते हैं कि चांद की रोशनी उनको जहाँ वो रहते हैं फ्लैट में या जहाँ भी, उसमें प्रॉपर चांद की रोशनी नहीं आ पाएगी। तो आप खीर जरूर बनाइएगा, थोड़ी बनाइएगा। चंद्रमा को प्रणाम करके यही मंत्र 11 बार पढ़ लें। मंत्र के लिए आप हमारा आज का जो विशेषांक हमने बनाया था ना शरद पूर्णिमा का, वो देख लें, वहाँ से मंत्र आप लिख के 11 बार भावना से मंत्र पढ़ लें। भावना करें, हे चंद्र भगवान, आपकी जो चांद की रोशनी की जो शीतलमय किरणें हैं, अमृत भरी किरणें हैं, वो मेरी इस खीर में बरसें। और ऐसा करके अपने घर में ही पूजा के, जहाँ पूजा पाठ आप करते हैं, थोड़ी सी बना करके वहाँ रख दीजिए, या कहीं किचन में हैंग करके रख दीजिए। और थोड़ी बहुत कहीं बाहर निकल करके टेरेस में कहीं भी अगर थोड़ी बहुत भी रोशनी चांद की मिल जाए, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकड़ के खड़े हो सकते हैं, और बाद में फिर उसको रख के उसको फिर तो आप 1-2 घंटे बाद सबको दे सकते हैं। पूरी रात जागरण की आपको आवश्यकता नहीं है। सुबह थोड़ा जल्दी उठ करके कुल्ली वगैरह कर करके, कुल्ला करके आप ऐसे ही उस खीर को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, खुले आकाश में चंद्रमा को देख करके प्रणाम करिएगा, और चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्रमा को दीपदान करना आज के दिन बहुत शुभ होता है। और जिन बच्चों का जिनका भी आज पूर्णिमा का व्रत है, उनके लिए भी बहुत ही शुभ होता है, ठीक है। आइए अब ध्यान करते हैं आज की ध्यानमाला में भगवान विष्णु का। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग कवच बना लें। विष्णु जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आज के दिन सत्यनारायण की कथा भी करना बड़ा शुभ होता है। कदली प्रसाद बांटना और पंचामृत बनाना आज के दिन, चरणामृत बनाना, जो पंचामृत बनाते हैं आप, वो भी आज के दिन बांटना देना बहुत शुभ होता है। बस अच्छे से अपने 30 त्योहारों की गरिमा को निभाइए। और बहुत सारी ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे धर्म को विखंडित करने की तलाश में रहती हैं। किसी की ऐसे बहरूपियों की बातों में ना आए, अपने धर्म के प्रति पूर्ण आस्थावान रहें, सजग रहें। और कल से कार्तिक मास की प्रतिपदा है, पड़वा है, कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक का अपना विशेष महत्व होता है। कार्तिक के 30 त्योहार कौन कौन से होते हैं वो मैं कल के अंक में आपको बता दूंगा। जरूर सुनिएगा, जरूर जानिएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ कहा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।